हम कहाँ आए हैं बाबू? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ आ गए? आप भूल गए थे हमारा घर। कितनी याद है ये? छौच है ये, छौच। तो जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा था कि हम न्यू दिल्ली पहुंच चुके थे, और हम जब यहाँ पहुंचे थे तो तब बारिश नहीं हुई थी। हमारे पहुंचने के बाद यहाँ पे बारिश हुई और हम यहाँ पे वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन का। हम टाइम से पहले पहुंच गए थे, तो आखिरकार ट्रेन भी हमारी आ चुकी है। हम अपना सामान लेके नीचे जा ही रहे थे और हम अपने जैसे हम लोग अपने कोच के पास पहुँचे, इतनी तेज़ बारिश हो गई थी, इतनी तेज़, मुझे तो डर लग रहा था अभी कहीं भीग ना जाए, क्योंकि मौसम सडन चेंज हो रहा है तो बीमार पड़ने की नौबत भी आ सकती है। इसीलिए हम वहाँ पे थोड़ा सा रुक गए थे और जैसे जैसे हम अपने कोच पे पहुँच गए। पहले बताओ हम कहाँ जा रहे हैं। अभी को मैंने फ़ोन नहीं दिया तो ड्रामा दिखा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया था और दिखा भी दिया था कि बारिश इतनी तेज़ आ रही थी, हमें वहाँ पे से 2 सेकंड अंदर आने में ही हम इतने ज़्यादा भीग गए थे। मैंने बाल भी खोल लिए थे ताकि मेरा सर दर्द ना हो, और अभी मुझसे यहाँ पे पता नहीं क्या ही बात कर रहा था, मैं उसे सुन रही थी, इसलिए मैंने कैमरा उसकी तरफ लगाया। तो यहाँ पे मैं मिस्टर जी को व्लॉग में लाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो व्लॉग में आने से शर्माते हैं। बहुत कम ऐसा होता है, बहुत रेयर होता है कि मिस्टर जी कभी व्लॉग में आते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें अभी के साथ कर रहे थे उसको एंटरटेनमेंट करने के लिए, उसके मतलब उसके साथ खेल रहे थे और ओवरऑल। तो मैंने कहा कि क्यूट मोमेंट कैप्चर करूँ। हमारी ट्रेन को चले हुए करीबन 1 घंटा हो चुका था। उसके बाद आया हमारा ब्रेकफास्ट, और अभी देख रहा है कि ब्रेक में क्या है। हाँ, क्या है ये? छौच है ये, छौच। छौच क्या होता है? तो हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका था ख़त्म। उसके बाद मैं बैठी थी विंडो सीट पे और मैं बाहर के नज़ारे देख के मुझे इतना सुकून मिल रहा था। और कहीं कहीं पे ऐसे बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, मतलब इतनी तेज़ बारिश हो गई, बाहर का दिख ही नहीं रहा था, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो अभी को बैठाया हुआ था मैंने अपनी गोद में, और मैं उसको बाहर के सारे सीनरी एक्सप्लेन कर रही थी, मतलब कहाँ पर ट्री है, ग्रासेस है, मतलब सब कुछ एक्सप्लेन कर रही थी। और वो कहानी सुनते सुनते सो गया था, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गया था, क्योंकि हमारी ट्रेन जल्दी पहुँच गई थी, इसलिए वो थक भी गया था, तो सो भी गया था। फिर मैंने उसे सीट में बैठा दिया और वहाँ पे इसका सोना देखना, छोटी छोटी आंखें खोल रहा है, देख सकते हैं आप। मुझे मतलब ये देख के इतनी हंसी आ रही थी ना, इसके छोटी छोटी आंखें खोल के, मतलब उसे वो नींद में भी है लेकिन उसे पता चल रहा है कि उसका वीडियो भी बन रहा है। तो मैं इसे इसीलिए ज़्यादा कैप्चर कर रही थी कि मतलब ये हमेशा मेमोरेबल रही कि वो ऐसे भी करता था, ऐसा कर रहा था। अभी जी, अभी जी, अभी जानो। ये सोया है क्या? निन्नू की है क्या अभी जी ने? हैं? अभी जी को निन्नू आई है क्या? माय गॉड, इतने नखरे हैं, किसने कहाँ से सीख लिए? जानो 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 जानो। अरे ये कौन सी स्टाइल है आपकी? हाँ, अरे आईज ऑन कर लो। अरे इधर तो देखो, जानो। क्या सोच लियो, इनको पता नहीं चलेगा क्या? अब तो आप फंस ही गए। ड्रामा तो देखो उसका। आंखें बंद करके वो क्या साबित करना चाह रहा होगा? क्या साबित करना चाह रहे हो आप? आइस क्लोज। देखो तो जरा उसकी इतना बड़ा मुंह खोलते हैं क्या अभी? अरे हैंड कैसे ऊपर हो गया इसका नींद में? चालाक। इतनी बारिश हो रही है इस बार तो, हम लोग जब से दिल्ली से निकले कंटिन्यू बारिश हो रही है। कहीं कहीं पे मतलब मौसम में बादल लगे हुए हैं, लेकिन बारिश अभी भी बारिश ही हो जा रही है। सीरियसली इस बार बहुत ठंडा होने वाला है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि हम जब हल्द्वानी से घर को जाएंगे तो तब मौसम कैसे ही होगा। और हम ऐसे क्लोथ्स में हैं और मैंने गर्म कपड़े कुछ भी नहीं डाले। अभी को देखो। हम पहुँच चुके हैं, ट्रेन हो चुकी है खाली। अभी यहाँ पे कुरकुरे के एंजॉय, कुरकुरे खा रहे हैं।
और अब हमारा सामान, चलो अभी चलो। हम लोग कहाँ पहुँचे अभी? हाँ, कहाँ पहुँच गए हम? तो हम कैब में अपना सामान लोड कर रहे थे, तो हमने हल्द्वानी से अपनी कैब पकड़ी पिथौरागढ़ के लिए। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ और बाहर पे थोड़ी थोड़ी गर्मी हो रही थी, क्योंकि मानसून का टाइम है, तो जितनी बारिश हो रही है उतनी ही ज़्यादा उमस हो रही है, इसलिए। तो फाइनली हम चल पड़े अपने घर की ओर। हाँ, पैर क्या हो गया फुट में? हाँ, बहुत गंदे हो गए ना। कोई बात नहीं, बाद में सही हो जाएंगे। आप कुरकुरे एंजॉय करो, ठीक है? ओके गाइस, ओके भाई, मैं तो जा रहा हूँ चीनू दीदी के घर। तो बस यहाँ पहुँचते हम लोग, बैठ चुके हैं कार में। तो अभी पहुँचने में लगेगा, देखते कितने बजे तक पहुँचेंगे, लेकिन लमसम टाइम है कि रात के 8 तो बज ही जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, मैं नज़ारों के मज़े लेते जा रही थी, और मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि मुझे रास्ते मतलब सफ़र के दौरान वॉमिटिंग का इशू रहता है। इसीलिए मैंने पहले ही दवाई ले ली थी। जब मैं ट्रेन में थी, मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैंने दवाई ले ली थी। उल्टी नहीं होने वाली। पहाड़ में हर दूसरी लेडी मतलब दूसरे इंसान को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि हमारा जो ट्रैवल होता है, हमारे जो रास्ते होते हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं। इस वजह से हमें ये थोड़ा इशू रहता है, हेल्थ का इशू, कि हमें वॉमिटिंग हो जाती है, हमें इसलिए दवाई लेनी पड़ती है। और हम जितना आगे आगे जा रहे थे, मौसम उतना ही ख़राब होता जा रहा था, और ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन मैंने आपको जैसे कि बता दिया कि मैं गर्म कपड़े कुछ रखे नहीं थे, लेकिन 2-3 कपड़े ऐसे लपेट लिए थे, और मैं लपेट लिए थे। और गाड़ी के शीशे हमने अप किए थे, तो इतनी हवा अंदर आ नहीं रही थी। लेकिन मतलब हमें ये डर था कि रास्ता कहीं आगे जाके ख़राब ना हो। मैं घर पे भी कॉल कर रही थी कि कहीं वहाँ पे रास्ता ख़राब तो नहीं है, क्योंकि कहीं किन्हीं जगह पे लैंडस्लाइड का भी प्रॉब्लम हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा फॉग लग रहा था कि आगे पे कोई गाड़ी आ रही है, क्या चल रहा है वो भी पता नहीं चल रहा था। तो जैसे तैसे जो ड्राइवर अंकल थे, उन्होंने तो एक्सपीरियंस है इस रोड से डेली जाने का, तो उन्हें इतना ज़्यादा वो होता नहीं है। और इसके बाद धीरे धीरे मेरी तबीयत भी ख़राब होने लगी थी, डाउन होने लगी थी। तो मैंने मिस्टर जी को बोला था कि किन्हीं जगह पे आप ये वीडियो बनाना, क्योंकि मुझे सीनरीज़ देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये मैं व्लॉग बनाती हूँ तो वो मेरे मेमोरी में हमेशा रहता है। तो हम आगे चलते चलते भीमताल में पहुँचे थे, जो रास्ते में पड़ती है। और ये इतनी बड़ी ताल है, मैं यहाँ पे घूमी हूँ इससे पहले भी, मतलब ये जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो ये हमेशा बीच में पड़ती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी हवा आती है, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, और क्लाइमेट की वजह से तो ये और ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। तो धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था, और हमें आगे बढ़ते बढ़ते 3 घंटे हो चुके थे कैब में। और मिस्टर जी यहाँ पे सो चुके हैं। अभी मेरी गोद में सोया था, उसको धीरे धीरे थपथपाते मैंने उसको सुला दिया था, और मुझे हो रही थी मचाई। तो नींद तो आती नहीं है, इतना ज़्यादा पेट दर्द होता और सर दर्द अलग से हो रहा था। मैंने फिर थोड़ी सी खिड़की डाउन करी कि मेरा सर दर्द थोड़ा ठीक हो। और थोड़ी हम आगे पहुँचे थे तो इतनी तेज़ बारिश होने लगी थी, बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। तो सारे विंडो हम सारे जो अप कर दी। उसके बाद आगे चलते चलते मतलब मुझे बारिश देखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है। तो कैब में लगे थे गाने, और हो रहा था मेरा पेट दर्द, सर दर्द, मचाई, सब कुछ हो रहा था। लेकिन इस बारिश को देखते देखते बहुत सारा मतलब टाइम ऐसे ही गुजर गया। अभी भी बारिश हो रही थी। और ये वीडियो जो ये बाहर से जो बारिश का नज़ारा है, ये मिस्टर जी ने बनाया हुआ है। मिस्टर जी बोले थे कि मुझे दो फ़ोन मैं बनाता हूँ। मैंने कहा कि मेरा फ़ोन गीला हो जाएगा। तो मिस्टर जी बोले थे 2 सेकंड में कितना ही गीला हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इतनी तेज़ बारिश होती है, और फॉग भी लगे जा रहा था, आगे का कुछ दिख नहीं रहा था। मतलब दिन के 2 बज रहा था, 2-2:30 ऐसे बज रहा था, और उसी टाइम सारी लाइटें भी ऑन हो रही थी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा था, मतलब ये आंखों को सुकून दे रहा था ये नज़ारा। तो उसके बाद पहुँचे हम खाने के टेबल में। इतनी बारिश में, इतनी ठंड में गरम गरम खाना, वो भी चूल्हे वाला पहाड़ी खाना, इतने टाइम बाद हम देख रहे थे और खा रहे थे, तो मज़ा ही आ गया। तो हमने जैसे ही खाना खाया, उसके बाद मैं आंखें बंद करके
लेट गई थी, मतलब नींद तो आई नहीं थी, किन्हीं किन्हीं जगह पे नींद आ रही थी, लेकिन हमें ट्रैवल करते करते करीबन 8 घंटे हो चुके थे और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। खाना खाने के बाद और ज़्यादा मज़ाई हो रही थी, पर जैसे तैसे हिम्मत करके हम बस, मैं आंखें बंद करके लेटी हुई थी और फिर हम लोग पिथौरागढ़ के अंदर पहुंच गए। मतलब अपने शहर पे पहुंचना और उसके अंदर की वाइब ही कुछ अलग होती है। और हमें करीबन 8 घंटे हो चुके थे, तो हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई थी मेरी, अभी की, मिस्टर जी की। अभी का सब ये था कि जैसे तैसे हम घर पहुंच जाए, कैसे भी जल्दी ये रास्ता गुजरे और हम घर पे कैसे पहुँचे। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और पहुंचते पहुंचते हो चुका है 8:30 और घर पहुंचने में 10 मिनट तो लगेंगे ही। अभी मेरे आगे चल रहा है, तो अभी और मैं चलने लगी। चलो ना अभी, तो मैं अभी को आगे पहुंच के अकेले छोड़ दूंगी कि उसको हमारे घर याद है या नहीं है। याद आ रहा है कुछ आपको? हाँ, याद आ रहा है आपको कुछ? कहाँ हैं हम? अब देखो, अब भी गिरने वाले थे ना आगे से। देख के चलो बाबू, कहाँ है हमारा घर? बताओ अभी, बताओ। ये है हमारा घर? ये तो नहीं है। कहाँ है हमारा घर? अरे कहीं भी चले जाओ, आपको याद नहीं है क्या हमारा घर कहाँ है? हाँ, याद नहीं है आपको? ये है हमारा घर। रोते रोते पहुंचे अभी घर। प्रणाम बोलो। गेट से लगी। रुक जा, गेट को तो मैं प्रणाम तो प्यार तो कर दो दादी माँ को, रोने के चक्कर में। फुका दूंगी। अभी ठीक। याद आ रहा है अभी कुछ? मतलब घर आते हैं इसको जैसे भी चाहिए। ये देखो यहाँ, चप्पल निकाल दे। अभी को जेसीबी चाहिए। यहाँ पर बैठो, यहाँ पर आप भी, यहाँ पर ये है। आते प्रणाम बोला था अपनी दादी माँ को। हाँ, ये है बाबू, उसको छोड़ दो। ये देखो, ये यहाँ उसका तो मन जेसीबी लगा है। आते ये नहीं, इसको हमारा घर भी याद नहीं था, पता है आपको? तो वो ऊपर नरे मामा का गेट खोल रहा है, कभी बगल वालों का गेट खोल रहा है। आप भूल गए थे हमारा घर। कैसे घूम रही है गाड़ी? ओ माय गॉड, देखो तो किसकी गाड़ी है ये? हाँ, उधमपुर से आप कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे बाबू? कहाँ आए हम? पिथौरागढ़। कहाँ आए हैं? हमारे घर पिथौरागढ़, हमारे घर। लो। क्या हो रहा है रे इसको? सो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं अपने घर। तो कुछ ऐसा रहा था आज का सफ़र, हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, नहाना धोना खाना पीना सब हो गया, अब बस आंखें बंद करके सोना है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और अभी को आप सोते वक्त भी इसको जेसीबी चाहिए है। अरे पीठ क्यों दिखा रहे हो फिर? सोना नहीं है आपको? सोना नहीं है? हम कहाँ आए हैं बाबू? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ आ गए हम। हाँ, माता जी भी आए थे, मैं के बिल्लू कलर की वाली बिल्लू। तो जब से आया है तब से इसी के पीछे पड़ा है और उसी के साथ खेल रहा है। अब क्या सोते वक्त भी नहीं छोड़ोगे क्या उसे? तो अब मिलते हैं कल नए दिन के साथ और बस बाय गुड नाइट। बाय गुड नाइट बोल दो। बाय गुड नाइट, कल मिलते हैं। मिलता है।